हमें 21st फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ गया होता है और इसी वक्त हमें वहाँ पर किसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पर तुम लोगों का बहुत ही टाइम से वेट किया है, तो फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन असलियत में एक छोटा सा लड़का होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, तो वॉरियर्स तुम सभी लोगों का 21st फ्लोर पर स्वागत है। और वो हंसता हुआ बोल रहा होता है, मैं सच में आज काफी ज्यादा खुश हूँ कि इतने सालों के बाद मुझे यहाँ पर इतने ज्यादा लोग देखने को मिले। और वो बोल रहा होता है, आप सभी लोग इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हो, इस जगह का नाम द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज है। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन इस लाइब्रेरी का मैनेजर है। और हमें यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से कुछ पर्सन जो कि सो रहे थे उन्हें भी यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक नंगा पर्सन भी मौजूद होता है जिसके ऊपर काफी ज्यादा साबुन लगी हुई होती है। और वो बोल रहा होता है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो अपने वॉशरूम में नहा रहा था, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया, प्लीज कोई पर्सन मुझे अपने कपड़े दे दो। और ये देखकर वो मैनेजर बोलता है, अरे वाह क्या सीन है। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि वो उस नंगे पर्सन को एक बुक के अंदर कवर कर देता है। और किम इन लोगों को देखकर सोच रहा होता है, शुक्र है इन लोगों की जगह पर मैं नहीं हूँ, मुझे सच में इन लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और मैं सोच सकता हूँ कि इन्हें यहाँ पर कितनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही होगी। इसके बाद हम विच को देखते हैं जो कि उस मैनेजर के पास चली जाती है और वो बोलती है, आखिर तुम हो कौन और ये कैसी जगह है। लेकिन विच का जवाब देने के बजाय वो मैनेजर बोल रहा होता है, ओए तुम तो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की लीडर हो ना, मैंने देखा कि तुमने किंग ऑफ डेथ की हेल्प की थी और तुम लोगों ने मिलकर 20 फ्लोर तक को कंप्लीट कर दिया, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हूँ। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर किम भी आ गया होता है और वो बोलता है, विच तुम्हें इस बारे में इससे पूछने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इस लाइब्रेरी का मैनेजर है और ये यहाँ पर सिर्फ इन बुक्स को ही मैनेज करता है। और हम देखते हैं कि वो मैनेजर किम को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो किम के पास आ जाता है और वो बोलता है, तुम तो किंग ऑफ डेथ हो ना, मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में मेरे सामने मौजूद हो। जिसके बाद वो मैनेजर बोलता है, वैसे क्योंकि तुम भी यहाँ पर मौजूद हो तो चलो मैं तुम्हें सारी चीजें समझाना स्टार्ट करता हूँ। और वो बोलता है, असलियत में यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हो तुम सभी हीरोज हो। तो ये सुनकर वाइपर पूछता है, क्या आखिर अब इससे क्या मतलब है। जिसके बाद वो मैनेजर अपने पास से कुछ बुक्स निकालता है और वो दिखाता है, क्या तुम देख सकते हो इस बुक का नाम एजियम एम्पायर है और इस बुक के ऊपर 20 फ्लोर की मुकम्मल स्टोरी लिखी हुई है और इसमें बताया गया है कि कैसे किंग ऑफ डेथ ने 20 फ्लोर को कंप्लीट किया है। तो हम देखते कि ये सुनकर विच भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, आखिर इस बारे में इस बुक के अंदर कैसे लिखा हुआ है जबकि हमने तो उसे कल ही कंप्लीट किया था। तो ये सुनकर वो मैनेजर बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, अगर हम लोग तुम्हें यहाँ पर समन कर सकते हैं तो किसी बुक के अंदर ये स्टोरी लिखना भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये सुनकर विच कुछ भी नहीं बोल रही होती और किम बोलता है, मिस्टर मैनेजर क्या आप हमें बता सकते हो कि आखिर हमें इस लाइब्रेरी के अंदर समन क्यों किया गया है और आखिर हीरो से आपका क्या मतलब है। तो ये सुनकर वो मैनेजर किम की तारीफ करते हुए बोलता है, मुझे तुम पसंद आए, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद वो मैनेजर अपने पास से काफी ज्यादा बुक्स निकालता है और वो बोल रहा होता है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर काफी ज्यादा बुक्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जितने भी बुक्स मौजूद है इन सभी के अंदर एक डिफरेंट वर्ल्ड मौजूद है। और इस वक्त वो वहाँ पर एक बुक को चूज करता है और वो उस बुक को ओपन करते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पर जितनी भी बुक्स मौजूद है उन सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी तबाही हुई है जिसकी वजह से वो वर्ल्ड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। और इसी वक्त वो मैनेजर इस बुक को ओपन कर देता है और जैसे ही इसने इस बुक को ओपन किया होता है वहाँ पर जितने भी पीपल्स होते हैं वो सभी इस बुक के अंदर ही आगे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तो एक मुकम्मल डिफरेंट वर्ल्ड मौजूद होता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि पूरा वर्ल्ड एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसी वक्त वो मैनेजर एक और बुक को ओपन कर देता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, इन वर्ल्ड्स के अंदर जो भी तबाही हुई है वो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ आग की वजह से हुई हो, बल्कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे एक वर्ल्ड तबाह हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सुनामी आई होती है जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो गया होता है। जिसके बाद वो मैनेजर उन बुक्स क्लोज कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उसने उस बुक को क्लोज किया होता है वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी वापस आ गए होते हैं। लेकिन वो सभी इस नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और बहुत ज्यादा लोगों को उल्टी भी आ रही होती है। जिसके बाद हम एम्पर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ इन लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों हो गई है क्योंकि इन लोगों ने इस चीज को पहली मर्तबा एक्सपीरियंस किया है और ये लोग जिस चीज को देख कर आए हैं वो कोई छोटी मोटी
तबाही नहीं है बल्कि वो एक पूरे वर्ल्ड का एंड है। जिसके बाद वो मैनेजर सामने आता है और वो बोलता है, तो दोस्तों मैं तुम लोगों को एक क्वेस्ट देना चाहता हूँ। यहाँ पर जितनी भी बुक्स मौजूद हैं तुम्हें उनमें से टोटल 8 बुक्स को चूज करना है और तुम जिस बुक को चूज करोगे तुम्हें उस बुक के अंदर मौजूद वर्ल्ड में होने वाले एपोकलिप्स को रोकना होगा, यानी कि तुम्हें टोटल 8 वर्ल्ड्स को बचाना होगा। और इसी वक्त वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के सामने उस मैनेजर की तरफ से एक क्वेस्ट को ओपन कर दिया जाता है और सभी लोगों को बताया जा रहा होता है कि इस क्वेस्ट के मुताबिक इन सभी लोगों को यहाँ पर मौजूद बुक्स में से टोटल 8 बुक्स को चूज करना है और इन्हें इन बुक्स के अंदर मौजूद 8 वर्ल्ड्स को बचाना है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वह सभी उल्टियाँ कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो मैनेजर बोलता है, अरे यहाँ पर तो काफी ज्यादा गंदगी हो गई है, मुझे लगता है पहले मुझे इसे साफ करवाना चाहिए। और इसी वक्त वो एक क्लैपिंग करता है, जिसे सुनकर वहाँ पर काफी ज्यादा वर्कर्स आगे होते हैं, लेकिन ये तमाम वर्कर्स पेपर्स के बने होते हैं। जिसके बाद वो वर्कर्स वहाँ पर सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ वर्कर्स वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को चाय और कॉफी सर्व कर रहे होते हैं और यहाँ पर इनक्विजिटर भी मौजूद होता है। जिसके बाद विच बोलती है, यहाँ पर तो काफी ज्यादा बुक्स हैं, आखिर हम उसको कैसे तलाश करेंगे जिन्हें हमें सेव करना है। तो ये सुनकर वो मैनेजर मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद वो मैनेजर बोलता है, यहाँ पर जितनी भी बुक्स मौजूद है इनमें से कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसे मैंने रीड नहीं किया है और इन सभी बुक्स के अंदर कोई न कोई एपोकलिप्स मौजूद है, लेकिन ये बुक्स अभी मुकम्मल कंप्लीट नहीं की गई है, यानी कि इन बुक्स के अंदर जो एपोकलिप्स है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और वो वर्ल्ड मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। इसलिए तुम्हें सिर्फ उन 8 बुक्स को चूज करना है जिनके बारे में तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें कंप्लीट कर सकते हो और तुम उस वर्ल्ड में जाने के बाद जो कुछ भी करोगे उसी के मुताबिक इस बुक की स्टोरी को कंप्लीट कर दिया जाएगा और ये तुम्हारे ऊपर ही है कि तुम उस वर्ल्ड को सेव कर पाते हो या नहीं। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक हंटर आ गया होता है और वो उस मैनेजर को गाली देते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम ही 21st फ्लोर के बॉस हो और हमें सिर्फ तुम्हें ही मारना है, लेकिन तुम हमें इन वर्ल्ड्स के अंदर फंसा कर हमारी जान लेना चाहते हो। और ये सुनकर वो मैनेजर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद वो हंटर किंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, अगर ये किंग ऑफ डेथ या फिर ये जो कोई भी बंदा है, अगर ये अकेला 11 से लेकर 20 फ्लोर को कंप्लीट कर सकता है तो आखिर हम लोग इस छोटे से बच्चे को क्यों नहीं मार सकते। और तुम देख भी सकते हो कि ये लड़का इतना भी कोई ज्यादा पावरफुल नहीं है और इसने फिर भी इतने ज्यादा फ्लोर्स को कंप्लीट कर दिया और हम चाहें तो हम लोग इस फ्लोर को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सुनकर सभी लोग उस पर्सन की बात मान गए होते हैं और वो सभी लोग किम को काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो हंटर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से चिल्लाकर बोलता है, टॉप 5 गिल्ड्स में से कोई पर्सन आगे नहीं आएगा, हम लोग अकेले ही इस मॉन्स्टर को हरा देंगे। और ये सुनकर विच को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो पर्सन के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है, बेवकूफ, आखिर तुम हो कौन हमें सजेस्ट करने वाले, क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहते हो। लेकिन इसी वक्त किम विच को रोक देता है और वो बोलता है, विच यहीं पर रुको, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखकर विच बोलती है, किम आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या मैं इन बेवकूफों को अपनी मनमानी करने दूं? अगर हमने इन्हें ऐसे ही जाने दिया तो ये लोग सभी लोगों को इसी तरह से भड़काते रहेंगे। तो ये सुनकर किम बोलता है, विच अभी के लिए खामोश हो जाओ, क्योंकि इस वक्त हम सभी लोगों को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और अर्थ के सभी लोग हम सभी को देख पा रहे हैं। तो ये सुनकर विच भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि किम ने जो भी बोला होता है वो बिल्कुल सच होता है और अर्थ पर मौजूद सभी लोग विच को लाइव देख पा रहे होते हैं। जिसके बाद किम हमें बताता है, मेरी फर्स्ट लाइफ में जब मैं कोई हंटर नहीं बना था तो मैंने 21st फ्लोर से लेकर 30 फ्लोर तक की मुकम्मल वीडियो बनाई थी, क्योंकि इन फ्लोर्स के ऊपर जो कुछ भी हुआ था उस सभी को लाइव दिखाया गया था। लेकिन इस बारे में उन तमाम हंटर्स को कुछ भी पता नहीं था और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि लोगों को हंटर्स के बारे में पता चल गई थी कि वो लोग सिर्फ अच्छा दिखने का दिखावा करते हैं, लेकिन असलियत में वो ऐसा नहीं है। जिसके बाद किम विच से बोलता है, विच हमें सिर्फ इस फ्लोर को ही कंप्लीट नहीं करना बल्कि हमें लोगों के सामने अपनी इमेज को भी अच्छा बनाकर रखना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर गलत तरीके से बिहेव करेंगे तो अर्थ पर हमें देखने वाले सभी लोगों को लगेगा कि हम लोग अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन असलियत में हम लोग वैसे नहीं है। तो किम की ये बातें सुनकर विच भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, किम अगर जो तुमने बोला है वो सब कुछ सच है तो हमें सच में अपने बिहेवियर को भी देखना होगा, लेकिन आखिर हम लोग इस स्टेज को क्लियर करेंगे कैसे। तो किम उससे बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका तलाश कर लूंगा जिसके जरिए हम इस स्टेज को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इसी वक्त किम को सिस्टर की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और इसे बताया जाता है, किंग ऑफ डेथ 21st फ्लोर के ऊपर आपका स्वागत है। इसी के साथ किम को बताया जाता है, क्योंकि आपने 20 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है तो उसका रिवॉर्ड आपको अब दिया जा रहा है। और ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। जिसके बाद किम को बताया जाता है, आपको एक कैरेक्टर विंडो दी जा रही है जिसके जरिए आप 20 फ्लोर से लेकर 30 फ्लोर तक पर मौजूद तमाम लोगों की कैरेक्टर विंडो को देख पाओगे और आप चेक कर सकते हो कि वो पर्सन किस चीज को ज्यादा पसंद करता है और किस चीज
चीज को वो डिसलाइक करता है और आप अपने सामने मौजूद पर्सन के दिल में आ रही तमाम फीलिंग्स को रीड कर सकते हो। तो ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मुझे अपनी इस कैरेक्टर विंडो को सबसे पहले विच के ऊपर ही इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके बाद किम अपनी कैरेक्टर विंडो को विच के ऊपर यूज करता है। और दोस्तों स्टेटस विंडो के अंदर काफी ज्यादा चीजें लिखी हुई होती हैं, लेकिन इनमें से मैं आपको दो मेन चीजें बता देता हूँ। जिसमें से पहली चीज ये है कि विच को लव स्टोरीज वाली कॉमिक्स रीड करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और दूसरी थिंग विच को ये चीज बहुत ही ज्यादा पसंद है कि एक चार्मिंग प्रिंस आकर अपने हीरोइन को विलन से बचाता है। लेकिन इसी वक्त विच बोलती है किम आखिर क्या हुआ, तुम मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हो। लेकिन हमें किम को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या लव स्टोरीज वाली कॉमिक्स। और हम देखते हैं कि इस कैरेक्टर विंडो को एम्पायर ने भी रीड कर लिया होता है और वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो हंसते हुए बोलता है ओए किम, मैं ऐसा कहता हूँ कि तुम्हें मैं एक घोड़ा ला कर देता हूँ जिसके बाद तुम प्रिंस बनकर अपनी हीरोइन को बचाने के लिए जाना। लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर तुम थोड़े से भी लेट हुए तो तुम्हें हीरोइन को नहीं बल्कि उन विलन्स को बचाना होगा, क्योंकि तुम्हारी हीरोइन पहले ही उन तमाम विलन्स को मार चुकी होगी। और ये सुनकर किम को एम्पायर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उसका कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि एम्पायर सिर्फ एक भूत है। लेकिन इसी वक्त हमें दोबारा से उन्हीं हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं हमें जल्दी से इस मॉन्स्टर को मारना होगा ताकि 21st फ्लोर को कंप्लीट करने का सारा क्रेडिट सिर्फ हमें ही मिले। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ब्लेड सेंट भी मौजूद होता है और वो बोलता है तुम लोग सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। क्या तुम लोग भूल चुके हो कि इसने हमें अभी एक डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया था और अगर ये चाहता तो ये हम सभी को वहाँ पर मार डालता, लेकिन इसने हमें कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं बता दूं कि तुम लोग इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम इस मैनेजर को हरा सकते हो तो तुम लोगों को सुसाइड करने से मैं भी नहीं रोकूंगा। और ब्लेड सेंट की बात सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और उनमें से कुछ लोग कह रहे होते हैं ब्लेड सेंट इतना ज्यादा पावरफुल है लेकिन वो भी इस मैनेजर के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, कहीं ऐसा ना हो कि इस मैनेजर के ऊपर अटैक करने के बाद हम किसी मुश्किल में फंस जाएं। लेकिन इन सभी लोगों की बातें सुनने के बाद उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम भूल चुके हो किंग ऑफ डेथ ने अकेले ही इतने ज्यादा फ्लोर्स को कंप्लीट कर दिया था, तो क्या हम लोग सिर्फ एक फ्लोर को भी कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस मैनेजर को भी इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो इन लोगों से बोलता है तुम लोग बहुत ही देर से बकवास कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम लोगों से परेशान हो चुका हूँ और शायद टाइम हो गया है कि मुझे तुम लोगों को अब हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहिए। और इसी वक्त वो एक बुक को ओपन करता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उस मैनेजर ने इस बुक को ओपन किया होता है उस बुक के अंदर से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर निकलकर इन तमाम लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और वो लोग इस मॉन्स्टर की वजह से काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर इन सभी लोगों को खाकर दोबारा से उसी बुक के अंदर वापस चला जाता है, जिसके बाद वो मैनेजर उस बुक को क्लोज कर देता है। और जब उसने इस बुक को क्लोज किया होता है तो हम देखते हैं कि उस बुक के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गई होती है और इसी वक्त वो वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करता है, जिसमें से वो तमाम लोग जिन्हें उस मॉन्स्टर ने खाया था वो सभी लोग वर्कर्स में चेंज होकर वहाँ पर आ गए होते हैं। और ये सब देखकर विच काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सभी उस लाइब्रेरी के अंदर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो मैनेजर काफी ज्यादा क्रीपी सी लुक देते हुए बोलता है क्या कोई और पर्सन भी है जो कि मुझसे फाइट करना चाहता है, और अगर तुम में से कोई भी मुझसे फाइट नहीं करना चाहता तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपनी क्वेस्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा लोग काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं और वो एक कोने में बैठे हुए होते हैं। और इसी के साथ हमें दूसरे लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मुझे उस तमाम बुक्स के ऊपर नेम्स को रीड कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि उन्हें आखिर किस बुक को चूज करना चाहिए। और इनक्विजिटर बोल रहा होता है किंग ऑफ डेथ यहाँ पर तो काफी ज्यादा बुक्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हमें किस बुक को चूज करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने लिए चाय मंगवाता है और वो उसे पीते हुए बोल रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है, मुझे लगता है कि दोस्तों तुम्हें भी इसे ट्राई करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं इसलिए वो इनक्विजिटर का कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते। और ये देखकर किंग ऑफ डेथ बोलता है इनक्विजिटर अपनी बकवास बंद करो, तुम उन लोगों को और भी ज्यादा डरा रहे हो। जिसके बाद किम खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है दोस्तों सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो, मुझे लगता है कि मैंने किसी चीज के बारे में पता कर लिया है, लेकिन उससे पहले तुम सभी को इस क्वेस्ट को एक बार दोबारा से चेक करना चाहिए। और वो सभी लोग इस क्वेस्ट को देख रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस क्वेस्ट के अंदर लिखा हुआ होता है कि जो भी पर्सन जिस भी वर्ल्ड को सेव करेंगे उसी वर्ल्ड को इनका 22 फ्लोर बना दिया जाएगा, लेकिन ये लोग अगर इसमें फेल हो गए तो 22 फ्लोर कभी भी ओपन नहीं होगा। तो ये देखकर किम बोलता है दोस्तों क्या तुम लोगों को समझ आई, इस क्वेस्ट में हमें साफ साफ बताया गया है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी वर्ल्ड को चूज कर सकते हैं। और फर्ज कर लो अगर तुम किसी एक ऐसे वर्ल्ड को चूज करते हो जो कि मुकम्मल डायमंड का बना हुआ है और अगर तुम उसे सेव कर लेते हो तो 22 फ्लोर भी उसी वर्ल्ड में चेंज हो जाएगा। जिसके बाद विच बोलती है किम तुम क्या ये कहना चाहते हो कि हमें किसी एक ऐसे वर्ल्ड को चूज करना है जिससे हमारी अर्थ को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट
कंप्लीट होगा और उससे हम अपनी अर्थ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सुनकर किम बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही बुक्स के नेम्स को रीड करते रहे तो हम कभी भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि उस वर्ल्ड की डिफिकल्टी लेवल क्या है। और अगर हमें इस बारे में पता करना है तो हमें उस बुक के अंदर लिखे गए उस वर्ल्ड की स्टोरी को रीड करना होगा, तभी हम इस बारे में पता कर पाएंगे। और इसी वक्त किम ने एक बुक को उठा लिया होता है और वो उसे ओपन कर देता है, लेकिन इसी वक्त वाइपर चिल्लाते हुए उसे बोल रहा होता है, किम इसे ओपन मत करना वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि किम ने जब इस बुक को ओपन किया होता है तो उसे कुछ भी नहीं हुआ होता और ये देखकर वाइपर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, किम तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मैनेजर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन इन बुक्स के अंदर मौजूद वर्ल्ड तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक मैं उसे एक्टिवेट नहीं करूंगा और तुम लोग इन बुक्स को रीड भी कर सकते हो। जिसके बाद किम वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से बोलता है, अब सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो, सभी लोग अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड कर लो और वहाँ पर तुम कुछ बुक्स को चूज कर लो और उन्हें रीड करना स्टार्ट करो। और सभी ग्रुप्स के लोग मेरे पास सिर्फ एक बुक को लेकर आएंगे जो तुम्हें लगे कि वो सबसे ज्यादा बेस्ट है और उसे क्लियर करना भी काफी ज्यादा आसान होगा। जिसके बाद तुम सभी लोगों की दी गई बुक्स में से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किन 8 बुक्स को चूज करना है और इसी तरीके से हम 21st फ्लोर को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो भी लोग होते हैं उन सभी को किम की बातें सुनकर कोई भी असर नहीं हुआ होता और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उन्होंने किम की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। जिसके बाद एम्पर बोलता है, किम मुझे लगता है कि इन लोगों के ऊपर तुम्हारा कोई भी असर नहीं हुआ और तुम्हें थोड़ा रूड तरीके से बात करना चाहिए। तो ये सुनकर किम बोलता है, एम्पर मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो, ये सभी हाथों के नहीं बल्कि लातों के भूत है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि किम चिल्लाते हुए उन सभी लोगों से बोलता है, बेवकूफ जानवर कहीं के, क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है? क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मरना चाहते हो? अगर तुम सब लोगों को यहाँ पर मरना नहीं है तो मेरी बात मानो और सभी लोग अभी फौरन अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड करो और बुक्स को रीड करना स्टार्ट कर दो। और अगर मैंने किसी भी पर्सन को देखा कि वो बुक को रीड नहीं कर रहा है तो मैं उस पर्सन को मार डालूंगा। और क्या तुम भूल चुके हो कि मैं कंट्री का 3rd सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हूँ? चलो जल्दी करो और यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम लोगों के हाथ पैर काट डालूंगा। और हम देखते हैं कि किम की ऐसी बातें सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो सभी लोग जल्दी से जाकर अपने लिए डिफरेंट ग्रुप्स को चूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद उन्होंने बुक्स को रीड करना स्टार्ट